देखो भाई, आर्मी वाले से कोई कंपेयर नहीं कर सकता और करेगा तो बोल रहा हूँ। और तुमने कभी इन नेताओं के औलादों को सरकारी स्कूल में पढ़ते देखा है? नहीं तो। और तुम देख भी नहीं सकते और वो क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो। हर महीने सैलरी आती है और उसके पहले ही कट। दोस्तों, ये सुनकर बुरा लगेगा ना कि कमा आप रहे हो और खर्च कोई और कर रहा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार आपके पैसों को कितना मिस यूज कर रही है। जब सरकार को आप टैक्स देते हो तो आपके अंदर एक सवाल तो जरूर होगा, ये टैक्स जाता कहाँ है? ये रियलिटी सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। आज मैं आपका दिया हुआ टैक्स का 100 रुपया को ब्रेक डाउन करता हूं। ध्यान से सुनना। आपका टैक्स से 30 रुपया निकालकर दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन के रूप में। आईएएस, आईपीएस, टीचर्स, क्लर्क, पुलिस, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो आपका 30 रुपया रख लेते हैं। चलो, ये तो सही है, ये लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं तो इन्हें तो हम अपनी खुशी से भी दे सकते हैं। अब गवर्नमेंट के पास इतने बड़े फंड होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो सरकार लोन ले लेती है। अब लोन कोई भी लिया हो, ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, तो सरकार हमारे पैसे में से 20 रुपया ब्याज दे देती है। चलो, अब क्या ही कर सकते हैं, आखिर है तो हमारी सरकार ही। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। देखो भाई, आर्मी वाले से कोई कंपेयर नहीं कर सकता और करेगा तो हमारे 100 रुपए में से 16 रुपए डिफेंस मतलब हमारे देश के जवानों को दिया जाता है। भाई, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि पैसा कहीं न कहीं हमारे जवानों को मिल रही है। लेकिन अगर 16 रुपया के जगह पर 32 रुपया दिया जाता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। 10 रुपये सब्सिडी को जाता है जिससे हमारे गरीबों को भला हो जाता है। कम से कम उन्हें फ्री में राशन तो मिल जाता है और कुछ हमारी भी मदद मिल जाती है गैस के सिलेंडर बदलते टाइम। ये तो केवल डेटा में लिखा हुआ है कि 10 रुपए सब्सिडी को जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आपको भी पता है। मतलब सरकार हमारे साथ कितना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, घपलाबाजी। बाकी तो आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे। जब रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स तक लगता है तो क्या सरकार रोड अपनी पैसे से बना कर देगी? बिल्कुल नहीं। हमारे टैक्स में से 9 रुपया सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ब्रिज, रेलवे, मेट्रो और स्मार्ट सिटी बनाने में खर्च करती है। लेकिन कौन नहीं जानता इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार कितना बड़ा घोटाला करती है। एक ब्रिज बनवाने का जितना खर्च आता है उसका आधा पैसा तो हमारे नेताओं के पॉकेट में जाता है। और साहब, अगर जाएगी भी नहीं तो हमें लज्जा आएगा ना इन्हें भीख मांगते हुए देखकर। हम बहुत दयालु हैं ना, उन्हें कभी भी भीख नहीं मांगने देते। और यही नेता हमारे साथ क्या करते हैं वो आपको भी पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। और हमारा 5 रुपया को सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर खर्चा करती है, तभी तो हमारा सही से इलाज भी नहीं हो पाता सरकारी अस्पतालों में। अरे बस करो, तुमको डर नहीं लगता? डर पहले लगता था लेकिन अब नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। और तुमने कभी इन नेताओं के औलादों को सरकारी स्कूल में पढ़ते देखा है? नहीं तो। और तुम देख भी नहीं सकते और वो क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो। हाँ, सच में क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हें दिखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े नेताओं के औलाद क्या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहां बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, टीचर नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है। क्या नेताओं की इंसल्ट नहीं होगी? हाँ, वो तो है, लेकिन मेरा बात मानो प्लीज, अब बंद करो, रहने दो। अच्छा चलो, तुम कहते हो
तो रहने देते हैं, ऐसे भी हम टॉपिक से भटक गए थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सरकार अभी तक हमारी कितने पैसे खर्च कर चुकी है। 30, 20, 16, 10, 9, 5 बराबर 90। हाँ, तो अभी तक टोटल 90 रुपया सरकार खर्च कर चुकी है। लेकिन हमने तो 100 रुपए दिए थे, बाकी का 10 रुपया कहाँ गया? अब आप ही सोचकर बताइए। अब ये 10 रुपए जाता है सीधा सरकार के जेब में, नेताओं की बोरी में, करप्शन के जरिए, फ्रॉड के जरिए, स्कैम के जरिए। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना, आपकी मेहनत से कमाई हुई पैसों से नेताओं इतनी महंगी महंगी गाड़ियां से चल रहे हैं और इतने बड़े बड़े करोड़ों का आलीशान घर में रह रहे हैं। ये इन नेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि कल को आप भी अगर नेता बन गए तो आप भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है जहां सब अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। सिर्फ इन्हें आम जनता से वोट लेने से मतलब है, बाकी इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे भी आप इन नेताओं के रिश्तेदार थोड़ी हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका टैक्स का यूज कहां और कैसे हो रहा है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।